प्रजापति राजनीतिक मंच द्वारा आयोजित श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और मंच पर राकेश प्रजापति जी हैं, कृष्ण सरवारा जी हैं, श्री हरिकिशन जी, विनोद आर्य जी, राजाराम केवाल जी, डॉक्टर डीसी प्रजापति, प्रकाश प्रजापति, शिव कुमार प्रजापति, हरि सिंह प्रजापति, कुसुम गोला जी, मंच संचालक प्रदीप जी और हमारे ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई संतोष पाल जी, हमारे मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी समाज के, प्रजापति समाज के सभी जागरूक भाइयों और बहनों। राकेश जी ने सही कहा है कि उन्होंने मंच संचालक ने भी 3 बार कहा कि अध्यक्ष जी के पास समय कम है, उन्हें कहीं जाना है। फिर राकेश जी ने भी कहा उन्हें कहीं जाना है। जाना तो सबको ही है, सबको जाना है, तो ऐसा नहीं है, समय है इसीलिए आया हूँ। और समय की एक टाइम टेबल होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ जरूरी मीटिंग होती है, लेकिन हमारे लिए प्रजापति समाज के साथ कुछ पल बिताना ये भी बहुत जरूरी है। तीसरी बार आप लोग अटल जी की जयंती का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी बार जो आपने किया था बहुत बड़ा तालकटोरा स्टेडियम में, बहुत भव्य कार्यक्रम था और आपको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अटल जी के बारे में अगर हम लोग सब लोग बहुत सारी बातें जानते हैं कि अटल जी विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वो उस व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके पास कोई आता था तो वो अपना समझते थे, वो भी अपना समझते थे और दूसरा भी ये महसूस करता था कि मैं किसी अपने के पास खड़ा हूं। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत है। जैसे सूरज जब रोशनी देता है, प्रकाश देता है, तो कोई भेदभाव नहीं करता है, ऐसे ही अटल जी का व्यक्तित्व था कि वो बिना किसी भेदभाव के लोगों के साथ प्यार के साथ जुड़ते थे, मिलते थे, काम करते थे और उनकी शीतलता हमेशा सबको, कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारत के लोगों को भी रहती थी। और इसीलिए वो इस देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो जाति धर्म बंधनों से ऊपर उनकी पहचान थी, दलगत राजनीति से भी ऊपर थी। संसद में बाहर चुनाव के अंदर लोग विरोध में करते थे वोट, लेकिन संसद के अंदर दूसरी पार्टियों के सांसद भी उनके भाषण सुनने के लिए चुपचाप बैठे रहते थे। पार्लियामेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, वो कहते थे नहीं हमें अटल जी बोल रहे हैं तो अभी चुप रहना है। ये खासियत थी। और इसीलिए जिस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखना था, तो एक चिंता थी कि इतना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद है, विमर्श है और वहां पर अपनी बात रखनी है, तो किसको भेजा जाए। तो नरसिम्हा राव जी जो कांग्रेस के नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट ने फैसला किया कि भारत का नेतृत्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी जी जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेंगे। मैं जब कल अटल जी सदैव अटल के स्थल पर जब पुष्पांजलि, आदरांजलि, सुमनांजलि हम लोगों ने की, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम लोग उस विरासत को लेकर चल रहे हैं जिसको अटल जी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। 50 साल से अधिक उनका राजनीतिक जीवन था, 50 साल क्यों, 60 साल से भी अधिक वो संघ के प्रचारक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक बने
और पूरे देश में उनका भ्रमण हुआ। शायद ही कोई देश का ऐसा कोना होगा जहां पर अटल जी 2 बार 4 बार 5 बार नहीं गए हो, और जनता से रूबरू। जिस समय मुझे ध्यान है वो 13 महीने की सरकार चली थी, 13 दिन की तो 13 दिन के बाद चली गई थी। जो 13 महीने की सरकार थी उसमें अटल जी ने संसद में भाषण दिया था। बोले हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, हमें सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, हम कुर्सी की खातिर अपने सिद्धांतों से, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। एक वोट से गिर गई थी सरकार, आपको ध्यान होगा। अगर वो चाहते, और ऐसा कांग्रेस ने कई बार किया है, दूसरी पार्टियां भी करती हैं। उन्होंने संसद में भाषण दिया था, वो भाषण आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा था हमने अपना ईमान नहीं बेचा है, हम जो सिद्धांतों को लेकर चले थे हम उन्हीं सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा था राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए, और जिस सेवा भाव से आए थे वो सेवा भाव होना चाहिए। हम कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। और ये उन्होंने प्रिंसिपल अपने जीवन में, उन्होंने कि सीट मिले या नहीं मिले, सत्ता मिले या न मिल रहे या न रहे, कुर्सी रहे न रहे, लेकिन हम वोट की खरीद के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हम ये काम नहीं करेंगे। और एक वोट से सरकार गिर गई थी, बाद में 5 साल फिर बने प्रधानमंत्री। तो कहने का अर्थ है कि आज हमारी जो राजनीतिक पीढ़ी है, और हम लोग बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। अटल जी हमारे लिए जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने तो उनका जन्मदिन हम लोग अब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की है, और एक ऐसे समय दी है जब पूरे देश के अंदर किसानों के भलाई के लिए बने कानून पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से, सिर्फ उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि जो किसान उस लाभार्थी थे पूरे देश के, उनके साथ संवाद भी किया है। और ये बता दिया है कि जो कानून किसानों के हित के लिए सरकार ने बनाए हैं वो किसानों की इनकम को बढ़ाने वाले हैं, उनकी समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, उनकी बेहतर जीवन को करने वाले हैं। और अब तक जो सरकारें किसानों के नाम पर उनकी मेहनत का कुछ लोग खाते रहे, जो कुछ बिचौलिए थे, जो मिडिल मैन थे, जिन्होंने किसानों को भी ठगा है और इस देश को भी ठगा है। आपको ध्यान होगा एक प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने मंच से कहा था हम आपको 100 रुपया भेजते हैं और आपके पास 85 रुपया पहुंचता है, 15 रुपया पहुंचता है, यानी 85 रुपया, यानी 85% पैसा सारा करप्शन में चला जाता था, बिचौलिए खा जाते थे, सरकारी अधिकारी, कांग्रेस के नेता, वो सब खा जाते थे। और आज 18,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाया और सबके किसानों के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में पहुंच गए। कोई बिचौलिया नहीं, एक पैसा भी किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई थी उसकी सफलता का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी जो पैसा गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को भेजना चाहते हैं और भेजते हैं, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचता है। और ये सुशासन दिवस हम मनाते हैं क्योंकि अटल जी ने बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की। मुझे ध्यान है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, जब मैं जाता था गांव में, दूर दूर तक 30-30, 40-40 किलोमीटर की सड़कें नहीं हुआ करती थी, और सड़कें नहीं होने से लोग इलाज नहीं करा पाते थे सही ढंग से, कभी रास्ते में ही कैजुअलिटी हो जाती थी। चाहे कोई देश का कोई प्रदेश हो,
वहां पर सड़कों की हालात ये थे, एक दो स्टेट छोड़ दिए जाएं, दो चार, तो बाकी हर जगह सड़कों की व्यवस्था खराब थी। पूरे देश के अंदर सड़कों का जाल बुनने का काम अगर किसी ने शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी। और आज देखिए वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और आज एक्सप्रेस वे, नए नए हाईवे मोदी जी बना रहे हैं, वो अटल जी की प्रेरणा थी। आप देखिए अगर ये सड़कों का जाल नहीं होता, अगर ये एक्सप्रेस वे, हाईवे नहीं बनेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। जो कांग्रेस के लोग थे और जो प्रदेशों में सरकारें थी, वो लालू की हो, मुलायम की हो, वो ये सोचते थे देश पिछड़ा बना रहे, लोग पिछड़े बने रहे और वो वहीं रहे, गरीबी में रहे, विकास ना हो, विकास की किरण ना पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हो सरकार के ऊपर, वो कभी दो चार दाने डाल दे और उसी पे जिंदा रहे और जब चुनाव हो तो हम वोट ले लें और सरकार बना लें। लेकिन अटल जी ने भी ये सोचा कि देश के अंदर अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को विकास की भागीदारी मिलनी चाहिए और यही बात आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको जो प्रजापति राजनीतिक मंच है, मैं इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने कोरोना के कारण ये कार्यक्रम छोटा किया है, लेकिन अगली बार संतोष पाल जी हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राकेश जी और पूरी टीम मिलकर हम लोग पूरा ये अभियान चलाएंगे और पूरे बड़े से बड़ा एक कार्यक्रम इसमें आयोजित करेंगे, चाहे वो ताल कटोरा स्टेडियम हो, अगर जरूरत पड़ी तो रामलीला मैदान भी भरेंगे। और आपकी जो एक एक एक्सप्रेशन है, जो जो इच्छाएं हैं, जो जो आपकी पार्टी से जरूरत है या पार्टी को आपसे जरूरत है, उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी।